हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बारे में। जी हाँ, ये जो अष्टमी है इसे गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। गोपाष्टमी का जो पर्व है बहुत महत्व रखता है। कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं के लिए तो विशेष रखता ही रखता है। तो गोपाष्टमी की पूजा कैसे करें? अगर गौ माता आपके आसपास कहीं क्षेत्र में नहीं है तो घर पे पूजा कैसे करें, सारी जानकारी हम लेने वाले हैं इस एक वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ में। तो ये जो पूजा है इसका उपवास है। कार्तिक जो चल रही होती है इसमें शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन होता है, यानी कि दीपावली के 8वें दिन। इस दिन से शुरुआत हो जाती है हमारे कार्तिक में। जो पूजा करने वाली महिलाएं होती हैं वो मंदिरों का भ्रमण करती है। तो इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो श्री कृष्ण थे, बलराम भैया थे, उन्होंने गाय पालन की जो शिक्षा थी ना वो लेकर एक अच्छे ग्वाला बन गए थे वो। तो इसी दिन उनकी जो शिक्षा थी वो एक दिन पहले ही पूर्ण हुई थी। तो इस पर्व को ना गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार मनाई जा रही है 1 नवंबर को। जो तिथि है ना वो शुरू हो रही है ना वो 1:11 से शुरू हो रही है 1 नवंबर को, और समाप्त कब हो रही है? 11:04 को रात्रि में। ठीक है। तो हमारे हिंदू संस्कृति में ना गाय का बहुत विशेष स्थान है। माँ का दर्जा दिया गया है उन्हें। कहा जाता है कि सभी देवी देवता जो हैं हम गाय में समाहित हैं। इसीलिए गौ माता की कहा जाता है कि गौ माता को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है ना, वैसे एक गाय माता का होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे गौ माता भी मनुष्य जाति को लाभ देती है। गाय का दूध देखिए, घी देखिए, छाछ देखिए, यहाँ तक कि गौमूत्र भी देखिए, या फिर गाय का जो मल होता है, गोबर जिसे कहा जाता है, वो भी। यानी कि गाय से संबंधित उसकी सारी चीज़ें ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है। तो ये भी माना गया कि गाय की जो सुरक्षा और जो पालन है वो हमें ये संकेत देता है कि जो हमारा पुरातन युग था, जब श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा की थी, तो कलयुगी मनुष्य हम तो जब श्री कृष्ण ने की थी तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे और किसी दिन क्यों नहीं? आज का जो दिन है गोपाष्टमी का दिन है, इस दिन तो हम कर ही सकते हैं। बाकी दिन हम गाय को चारा डाल सकते हैं। तो ये विशेष सेवा आप कर सकते हो। तो गोपाष्टमी कैसे शुरू हुई, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में से गौ माता की सेवा का वर्णन किया है। तो ये जो गोपाष्टमी की कथा है ना, जो पूजा कर रही हैं, कार्तिक स्नान कर रही है, वो ज़रूर से सुने। तो जब कृष्ण भगवान ने अपने, ये पहली स्टोरी है वो मैं आपको सुना रही हूँ, जो जीवन का जो छठा वर्ष था उसमें कदम रखा था। आजकल के बालकों को देखिए, आप मोबाइल चलाते हैं और 6 साल के बच्चों को कुछ आता नहीं है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने छठे वर्ष में जब कदम रखा तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि अब वो बड़े हो गए और बछड़े को चराने के लिए जाएंगे, गैया चराना चाहते हैं। तो उनके हट के आगे ना मैया को भी हार माननी पड़ गई थी, और मैया ने उन्हें अपने जो उनके पिता थे नंद बाबा, उनके साथ में जाने की उन्हें आज्ञा दे दी। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने भी जिद रख दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने के लिए कह दिया, और पंडित बाबू ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त ही नहीं है। फिर क्या था, अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा किया कि कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का पर्व था, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया था और 1 वर्ष में उनका जो गैया पालन का और जो शिक्षा का था वो पूर्ण हो गया था। उसी दिन माता ने अपने कान्हा को ना बहुत ही सुंदर तैयार किया था। उनको ना मोर मुकुट लगाया था, पैरों में घुंघरू बांध दिए थे, पादुका दी थी पहनने के लिए। कान्हा ने भी पादुका नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पहनो, पैर में बांधोगी, तभी मैं ये पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो गई और कृष्ण बिना पैरों में कुछ अपने पहने गैया को चारण के लिए ले जाते हैं। और इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से गोपाष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन में गौ का बहुत बहुत महत्व है। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। इन्होंने गाय के महत्व को सभी के सामने रखा था। स्वयं भगवान ने गौ माता की सेवा की थी। तो ये तो है इसकी पहली कथा। दूसरी ये कि कहा जाता है कि कृष्ण जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद से उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। और ब्रिज जो है, इंद्र का प्रकोप इस तरह से बरसा वहाँ पर कि बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए कृष्ण ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी एक उंगली में उठाए रखा। और गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसकी वजह से भी श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था इसी गोपाष्टमी के दिन।
इसकी जो तीसरी कथा वो ये जुड़ी है कि गोपाष्टमी से जुड़ी एक जो बात है वो ये है कि राधा भी गाय चराने के लिए वन में जाना चाहती, तो लेकिन लड़की होने के कारण कोई इस बात को माना नहीं, कोई हाँ नहीं करता था। तो इसके बाद में राधा को एक तरकीब सूझी, उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गैया चराने के लिए निकल गई। तो इसलिए भी इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और श्री कृष्ण जी के हर मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होता है। वृंदावन में, मथुरा में, नाथ द्वारा में पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। नाथ द्वारा में तो 100 से भी अधिक गाय और उनके ग्वाले मंदिर में आकर पूजा करते हैं और गायों को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे से सजाया जाता है। अब गोपाष्टमी की हम पूजा विधि देख लेते हैं। जिनके आसपास कोई गाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं हो अपने घर में, अगर गाय है पीतल की किसी भी प्रकार की, तो आप उसकी पूजा कर सकते हो। ठीक है, इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान खुद करो, फिर गौ माता को स्नान करवाओ, गाय के चरण स्पर्श करो। गोपाष्टमी की पूजा पूरे रीति रिवाज से पंडित के अनुसार भी आप करवा सकते हो, स्वयं भी कर सकते हो। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को आप नहला दो, का श्रृंगार करो, पैरों में आप घुंघरू बांध सकते हो, अन्य आभूषण उन्हें पहना सकते हो। गाय माता की परिक्रमा करो, सुबह गायों की परिक्रमा करके और फिर आप उन्हें चारा वगैरह खाने के लिए दे सकते हो। तो इस दिन ऐसे कहते हैं कि ग्वालों को भी दान में दिया जाता है। जो गौ माता के रक्षा की, जो यानी कि जिस घर में गाय पालन हो रहा है, आप उन घर वालों को कुछ ना कुछ दान में दे सकते हो, नए वस्त्र दे सकते हो तिलक लगा करके। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है इस दिन, तो उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। तो ख़ास तौर पर ये जो दिन होता है ना, इस दिन हमें गाय को हरा चारा ज़रूर से खिलाना चाहिए। जिनके घरों में गाय नहीं होती वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा कर सकते हैं। उन्हें गंगा जल, फूल इत्यादि आप चढ़ा सकते हो, दिया जलाकर गुड़ खिला सकते हो। औरतें ना कृष्ण जी की पूजा करती है, गाय को तिलक लगाती है, इस दिन भजन करते हैं, कीर्तन होता है, कृष्ण पूजा की जाती है। राधा दामोदर जी का महीना है तो राधा दामोदर जी की पूजा की जाती है। और आप अभी जाके देखेंगे ना तो गोपाष्टमी पर्व के दिन जो इस्कॉन टेम्पल है उनको भी बहुत सजाया जाता है। तो ये गौ माता का हिंदू संस्कृति में ना बहुत अधिक महत्व है। तो आप गौ माता की पूजन में सिंपल सी पूजा करने के लिए आप क्या लेकर के जा सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। और क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में वैसे तो बता दिया है। अगर कुछ पूछना है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो। सबसे ज़्यादा ये गोपाष्टमी का जो पर्व है ना, ये वृंदावन और ब्रिज में मनाया जाता है। तो गौ माता की पूजन की जो थाली है, आप उसमें एक लाल रंग का वस्त्र रखें, आप चाहें तो उस पर गोटा लगा सकती हैं, एक दीपक रखें थाली में, और गाय को खिलाने के लिए आप गुड़ रखें। और भी कोई अगर आप कुछ हरा चारा वगैरह लेकर के जाना चाहते हैं तो वो भी लेकर के जाएं, काजल लेकर के जाएं उन्हें काजल लगाने के लिए। 16 श्रृंगार का जो पूड़ा आता है वो आप लेकर के जा सकते हैं। साथ ही में एक चुनरी लेकर के जाएं माता को उड़ाने के लिए, फूल माला लेकर के जाएं उन्हें आप पहनाने के लिए। और आप चाहें तो थोड़ा दूध भी लेकर के जा सकते हैं उन्हें स्नान करवाने के लिए। गंगा जल साथ में लेकर के जाएं, रोली, चावल ये सब आपको साथ में लेकर के जाना है और गौ माता की पूजा करनी है। साथ ही में आप चाहें तो गौ माता के गले में एक घंटी पहना सकते हो, आप उन्हें पाँव में घुंघरू लेकर के जा सकते हो पहनाने के लिए। ये सब कुछ ना सारा सामर्थ्य के अनुसार ही आपको करना है, जितना आपका सामर्थ्य है। गौ माता को खिलाने के लिए आप चारा डलवा सकते हो, या जो ग्वाले हैं उनको दान दे सकते हो, जैसे कि पैंट शर्ट हो गया या कोई भी गमछा हो गया, कोई भी चीज़ आप उन्हें दान दे सकते हो। तो ये जो प्रॉपर होता है ना, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। जो कार्तिक स्नान कर रही हैं उन महिलाओं को तो दान करना ही करना है, ये तो विशेष है। गोपाष्टमी का पर्व है तो गौ माता का चारा अवश्य याद रखें कि आपको गौ माता को चारा भी डालना है। देखिए, क्योंकि कार्तिक स्नान कर रहे होते हैं तो कार्तिक स्नान यूँ ही नहीं होता है, उसमें हमें बहुत सी चीज़ों का पालन करना होता है। साथ ही में आप रोली के साथ में हल्दी ज़रूर से रखें, और चाहें तो देखिए आपके खुद के ऊपर होता है, आप गौ माता को लगाने के लिए, पैरों में लगाने के लिए मेहंदी लेकर के जा सकते हो। तो ये 16 श्रृंगार की चीज़ों में ही काम में आ गया। जो भी अगर आप चाहें गौ माता को ना दे करके जो ग्वाले हैं उनकी या कोई वाइफ है मैसेज है उनके लिए आप कोई साड़ी वगैरह या ओढ़नी लेकर के जा सकते हो, उन्हें दान दे सकते हो। कहा जाता है कि हमारे साथ अगर कुछ जाता है तो वो यही जाता है, हमारे अच्छे कर्म, ये जो हाथ से दिया हुआ दान है यही हमारे साथ में जाता है। तो जितनी मैं सोचती हूँ कि जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना आप लोगों को बताया है। देखिए, गाय के साथ में बछड़े की पूजा भी होती है। अगर आपको बछड़ा किसी भी कारणवश नहीं मिल रहा है तो गौ माता की पूजा तो आप अवश्य करें ही करें। ठीक है, गुड़, चने की दाल आप उन्हें खिला सकते हो, गुड़ विशेष है। अगर चने की दाल नहीं लेके जा रहे हो तो पुष्प वगैरह सब कुछ थाली में जितनी चीज़ें ज़रूरत की चाहिए होती है, मोली ज़रूर से लेकर के जाएं गौ माता को बांधने के लिए।
तो मैंने इस वीडियो में आप कोशिश की है कि आप लोगों को सारा सब कुछ मैं बता सकूं, तो मैंने बताया है। तो ये जो गोपाष्टमी का पर्व है वो समर्पित है हमारे कृष्ण जी को। तो गोपाष्टमी की जय हो, कृष्ण जी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।